चाहे तुम इंडिया से हो, अमेरिका से हो, चाइनीज हो या नेपाली, पढ़ना आता हो या नहीं, हॉल में फिल्म देखी हो या नहीं, आदमी, औरत, देव, दानव, गंधर्व में कोई भी हो, लेकिन जिंदगी में एक बार इस इंसान के बारे में जरूर सुना होगा जो खुद को कहता है बैटमैन। एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको दुनिया का लगभग हर डायरेक्टर स्क्रीन पर उतारना चाहता है। वो इसलिए क्योंकि बैटमैन शायद दुनिया का वो अकेला सुपर हीरो है जिसको हम कंटेंट के बेसिस पर इमॉर्टल कह सकते हैं। उसकी स्टोरीज इतनी रिच है कि वो किसी भी सोसाइटी, देश या इवेंट से खुद को कनेक्ट कर सकता है। वो किसी भी साल, सदी या यूनिवर्स में एक रेलेवेंट कैरेक्टर है। जितना दर्द ये अपने सीने में लेकर चलता है ना, दुनिया का कोई सुपर हीरो शायद ही चलता हो, लेकिन किसी को नजर नहीं आता क्योंकि भाई के पास पैसा है भाई। और जिसके पास पैसा है भाई साहब, दुनिया की नजर में उसको कौन सी तकलीफ हो सकती है? मतलब यार, सारी तकलीफ पैसे की तो होती है। लेकिन मैट रिव्स की दी बैटमैन सच्चे सेंस में शायद बेस्ट बैटमैन की स्टोरी हमको दिखाने वाली है। मतलब आज तक किसी भी लाइव एक्शन बैटमैन मूवी के अंदर ब्रूस वेन की फैमिली ट्रेजेडी के बियॉन्ड दिखाने को जरूरी नहीं समझा गया। फिर भी एक दूसरे से इतना अलग होने के बावजूद भी वो एक दूसरे से प्लॉट में काफी सिमिलर नजर आते हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम ब्रूस वेन की उस जरूरत को समझे जो उसको दी बैटमैन बनाने को मोटिवेट करता है। मतलब इतने साल गौथम की सुरक्षा करने के बावजूद भी आखिर सिर्फ उसके माँ बाप के मरने का दुख ही कैसे खत्म नहीं हो रहा है? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। टाइम के साथ उसने भी इवॉल्व किया होगा, और जो टाइम के साथ इवॉल्व कर जाता है उसका मतलब ये है कि उसने अपने पास्ट को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन यहीं पर आ जाता है वो पॉइंट जिसके लिए मैं इतनी देर से खिचड़ी बना रहा हूँ। एक इंसिडेंट ही कैसे? ब्रूस बैटमैन बनकर रातों को अगर क्रिमिनल मारना चाहता है, यानी वो उन क्रिमिनल में अपना बचपन देखता है कि कैसे थॉमस वेन और मार्था वेन को मार दिया गया, यानी वो अपने माँ बाप का बदला लेता है हर क्रिमिनल से हर रात। लेकिन अभी तक आए रूमर्स की माने तो मैट रिव्स की स्टोरी के हिसाब से खुद थॉमस वेन ही इलीगल एक्टिविटीज में शामिल होता है। तो कौन सा मुंह लेकर ब्रूस रिडलर के सामने ये बोलने जाएगा कि वो उसे रोकने आया है क्योंकि उसे क्राइम बिल्कुल पसंद नहीं है? ये बकलोली करने पर रिडलर छोड़ो, मैं ही उसे 4 घंटा मार दूंगा, बाद में कितनी हड्डियां टूटेंगी गिन लेंगे। और यही वो कश्मकश है जिसके बीच में ब्रूस इमोशनली एक बहुत ही खराब स्टेट ऑफ माइंड में होने के बावजूद रोज रात को निकलता है क्राइम रोकने के लिए, और वो बैटमैन की ब्रुटैलिटी में नजर आता है। मैट रिव्स कितने ग्रेट डायरेक्टर हैं इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि इस बार कोई विलेन बैटमैन की मोरालिटी को चैलेंज नहीं कर रहा है, बल्कि उसके लिए खुद उसका खानदान ही मॉरली करप्ट है। ये स्टोरी लाइन ही मेरे रोंगटे खड़ी कर देती है कि इस वाले बैटमैन के सामने कितना भारी चैलेंज है। और भाई साहब, ऐसे माहौल में अगर गलती से भी, मतलब 1% भी अगर जोकर इस फिल्म में हुआ तो हॉल में तबाही मच जाएगी, क्योंकि जोकर की जिंदगी का एक ही मकसद है, थॉमस के लड़के की मोरालिटी ब्रेक करना। बैटमैन के ट्रेलर्स के कुछ शॉट्स में हमने देखा है कि कैसे वो पेंगुइन के पीछे अपनी गाड़ी को भगाता है। वो कोई बैटमोबाइल का टैंकर नहीं है, वो सिर्फ एक नॉर्मल मसल कार है जिसको उसने खुद बनाया है, लेकिन उसे उस पर इतना भरोसा है कि वो पागलों की तरह उस गाड़ी को लेके पेंगुइन के पीछे भागता है। और बैटमैन के उस मोटिव को दिखाने का जो तरीका मैट रिव्स ने इस मूवी में यूज किया है, वो अपने आप में इसको ब्रिलियंट मूवी बना देता है। ये सारे पॉइंट्स मिलकर दी बैटमैन को अब तक की बेस्ट बैटमैन मूवी बनाती है। अब क्योंकि दी बैटमैन को रिलीज होने में बहुत कम टाइम रह गया है, तो आइए बात कर लेते हैं मैट रिव्स के उस रीसेंट इंटरव्यू की जिसमें उन्होंने ये बोला है कि वो इस फिल्म का पूरा यूनिवर्स खड़ा कर रहे हैं। अब देखो, क्योंकि इसमें वार्नर ब्रदर्स इन्वॉल्व है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मल्टीवर्स में ये वाला दी बैटमैन जल्दी ही दिखाई नहीं देगा। मल्टीवर्स की सबसे खास बात यही होती है कि वो बिना किसी भी स्टोरी की ओरिजिनल स्टोरी लाइन छुए अपनी सेपरेट स्टोरी दिखा सकता है। वैसे ये बात अलग है कि जब डीसी की पहली मल्टीवर्स मूवी दी फ्लैश आएगी, तब तक मार्वल अपनी 2 मल्टीवर्स वाली फिल्में रिलीज कर चुका होगा। लोग पागल हो चुके होंगे, एक दूसरे के कुर्ता फाड़ चुके होंगे, कई लोग छत से कूद भी सकते हैं। मार्वल की सुप्रीमेसी गजब लेवल पे होगी। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि लोगों को खुद से जोड़े रखने के लिए डीसी और वार्नर ब्रदर्स मिलकर क्या करने वाले हैं, और दी बैटमैन से ज्यादा भौकाल आखिर किसके पास होगा। अभी तक हमने इस दी बैटमैन का जितना कुछ भी पार्ट्स देखे हैं, इसके ट्रेलर्स, इसके टीजर्स और डेडलाइन का लीक्ड इंटरव्यू, उसके हिसाब से देखें तो इसको एक क्लासिक नॉन डिटेक्टिव स्टोरी लाइन कहा जा रहा है, जो द डार्क नाइट के साथ इसको खड़ा कर देती है। हाँ, वही डार्क नाइट जो हम जैसे नर्ड्स और स्पेशली डीसी फैंस के लिए ब्रह्मास्त्र है। आर्गुमेंट कुछ भी हो रहा हो, फेंक के मार दो, वहीं खत्म। तो ऐसे रिव्यूज के बाद से अभी तक तो यही समझ में आता है कि दी बैटमैन आने वाले टाइम में एक केस स्टडी होने वाली है। वैसे मैंने इसकी टिकट बुक करा ली है 3 तारीख को ही, अर्ली स्क्रीनिंग्स, वो भी IMAX में। काश की 3D मिल जाता, लेकिन चलो यारो, कोई बात नहीं, देख के आएंगे तो आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो नीचे हमारा कमेंट सेक्शन खाली है, उसको अपने थॉट से भर दो। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिन तुम सबका नाम अपनी छाती पर गुदवा दूंगा, मजाक नहीं कर रहा।